चल जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। और मैं आप लोगों को बताऊं सबसे पहले कि क्या मामलात हैं। तो मेरा बाइक जो है वो शोरूम में खड़ा हुआ है इस वक्त, और मुझे ऑफिस से जो है अब घर जाने के लिए बाइक क्या करना पड़ रहा है। सो अभी बाइक आ चुका है, चलें फिर वहाँ चल बाइक पे बैठ के बात अच्छा करते हैं। जी, अभी हमने सफ़र का आगाज़ अपना कर चुके हैं और चैलेंज यही था कि बाइके के ऊपर जो है मुझे जो है वो अपने घर तक पहुंचना है। तो आज का चैलेंजिंग डे जो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है। सुबह भी बाइकें यूज़ करी और अभी फिर जाने के लिए बाइकें यूज़ करें, और इवन मुझे अभी डायरेक्ट घर भी नहीं जाना है, एक दो जगह तो होते हुए जाना है। सो देखते हैं कैसा रहता है। अपनी बाइक का मज़ा अलग होता है, लेकिन बाइक या पे सफ़र करना, ज़्यादा पैसेंजर सफ़र करना शायद मेरे लिए थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है, और ये ज़िंदगी में मैं फ़र्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। चलें फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। ये देख रहे हैं आप सड़क पे चाँद, क्या नज़ारे हैं चाँद के भी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। कैमरे में आप देख रहे हैं कितना सिनेमैटिक वाइब आ रही है। अच्छा जी, क्या ये थे मुझे एक जगह रुकना था। बेसिकली हम रुके हैं दवागों पे कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी थी और कुछ मेडिकेटेड फेस वॉश वगैरह लेना था। तो फाइनली हमने वो ले लिया। आप इस टिपिकल राइड को, या टिपिकल कहेंगे या नहीं कहेंगे, क्योंकि पहले मेरा वज़न ज़्यादा था तो इसलिए टिपिकल था, लेकिन अभी टिपिकल नहीं है। राइड को कंटिन्यू करते हैं और फिर हम घर पहुँच के जो है सुकून का सांस लेते हैं। तब तक आप लोग राइड एंजॉय करें, मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा, पूरी राइड देखिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। और कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कौन लोग कम्यूट करते हैं बाइकिया पे डेली, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं अपनी बाइक पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। आपको पता है कितने लंबे लंबे सफ़र किए, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि मैं अपने ऑफिस से जो है वो घर जो है वो भी आए बाइक या बाइक पे जा रहा हूँ मैं। सो सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके का आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है हमेशा। मेरा तो माशाल्लाह से अच्छा ही चल रहा है। अभी मैं एयरपोर्ट के बिल्कुल खास वाली बाउंड्री से गुजर रहे हैं अभी हम, और देखते हैं कोई जहाज़ वगैरह उड़ता हुआ दिखता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरे पीछे बिल्कुल रनवे आप लोगों को दिख रहा होगा। नॉर्मली ये ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत कम होते हैं जब आप पीछे पैसेंजर में बैठे हों और ऐसा पिलन जो है वो बैठे हो बच्चे से बाइक पे, और आपके पास पूरा फ्री हैंड हो कि आप अच्छे से जो है ब्लॉग कर सकें। जो नॉर्मली मैं खुद बाइक चला रहा होता तो आप लोगों के साथ बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बात करना सीख रहे हैं, लेकिन अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है ये व्लॉग मोटो व्लॉगिंग कर सकती है। तो जितना भी होता है कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ अच्छे से बात कर सकें। लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक है, बहुत ही एक मुनफरिद और दिलचस्प है, क्योंकि इस एक्सपीरियंस में आप जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैंड हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं सोचना, आपका राइडर जो है वो सोच रहा है आपके लिए तो ये भी एक एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का। और मेरा ख्याल है कि बहुत ही नायाब पल होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा से कुछ हट के कुछ ना कुछ करें, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस कहलाता है। तो मैं रोज़ाना ही जो है कुछ ना कुछ डिफरेंट कर रहा होता हूँ अपनी ज़िंदगी में यूनिकनेस लाने के लिए, ताकि कभी भी मुझे बोरियत ना हो। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि नॉर्मली हम रोज़ाना के कम्यूट जो करते हैं उसके अलावा भी जो है मैं एक्स्ट्रा माइलेज और एक्स्ट्रा सफ़र वीक में नहीं तो 2 वीक्स में एक दफ़ा लाजमी करता हूँ, ताकि मुझे अपने आप को तरोताज़ा रखने पे मदद मिल सके। और ये वही वजह है कि मोटो व्लॉगिंग इसीलिए चूज़ करी कि जब मैं घूमता हूँ और मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जाता हूँ तो आप लोगों को क्यों ना दिखाऊँ वो जगहें। तो दैट्स वाई, चाहे वो मैं कराची में हूँ, चाहे वो मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में हूँ, चाहे मैं क्या कहते हैं बलूचिस्तान में हूँ या सिंध के किसी सहरा में हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं अपने कैमरे के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए, और ऐसी आवाज़ के ज़रिए आप लोगों को परेशान करता रहूँगा। पर ये सफ़र हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, अल्लाह ने जब तक ताकत दी है, हिम्मत दी है, और अल्लाह की रज़ा के साथ। तो ये एक छोटा सा पैगाम था आप लोगों के साथ बात करना। मुझे अच्छा लगता है, मुझे एक्चुअली कैमरे के साथ बात करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वजह से जो मैं व्लॉगिंग वगैरह कर रहा होता हूँ आप लोगों के साथ कंटिन्यू, और शेयर भी कर रहा होता हूँ। आपने देखा होगा कि डेली कुछ ना कुछ पोस्ट हो रहा होता है, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ एक ही गिला है। वो गिला ये है कि आप लोग जो है
वो सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि वीडियो अच्छी लगा, वीडियो बनाने में जो मेहनत लगती है वो अच्छी लगे। और अब हम पहुँचने वाले हैं कराची के सबसे बिजिएस्ट टाउन यानी कि शाह फैसल टाउन के मेन मरकज़ में, यानी कि शमा शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल करीब। तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ ना रश होता है और इस टाइम तो बेहद होता है। उसकी कुछ चंद वजूहत हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वजह है वो क्या कहते हैं, अवामी बेअमनी या अवामी बेदखली है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्यों ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पे। देखिए, जैसे ही आप शाह फैसल शमा शॉपिंग मॉल के बिल्कुल पास पहुँचते हैं और वहाँ से जब हम लेफ़्ट लेते हैं तो कहानी वहीं से शुरू होती है ख़राब होना। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे 3 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो चेज़अप है, रहमत शीरी है, अल्पाइन जेलिडो है और उसके बाद जो है क्या कहते हैं दूध की दुकान है। आज यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल खुला हुआ है, लेकिन ये जो गाड़ी वाले हैं ये बिल्कुल सेकंड लाइन के ऊपर भी गाड़ियाँ पार्क करते हैं। जैसे ये बिट्स खड़ी हुई है, ये बिल्कुल गलत खड़ी हुई है। इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉकेज बनी हुई होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक हमेशा ही जाम रहता है। अभी आप लोग देख रहे हैं कितना स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है इधर, और ये वही वजह है कि अभी यहाँ पे सब कुछ सही है। तो ये ना इस ब्रिज के ऊपर पहले भी 2-3 बार जो है वो डकैती हो चुकी है। और सामने देख रहे हैं मदीना एक्सप्रेस में है 4 फुट। और अभी रिसेंटली यहाँ पे जो है वो 11 तारीख मुझे या 10 तारीख को या 11 तारीख को यहाँ पे डकैती हुई है और मास डकैतियाँ हुई हैं यहाँ पे ना। तो तकरीबन कोई 50-60 गाड़ियों वालों को रोक के और अच्छी खासी डकैती हुई है। तो ये वो ब्रिज है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो सिक्योरिटी के असर इतने ज़्यादा हैं कि अभी यहाँ पे लाइट्स ऑन करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, और तकरीबन कोई वो लाइट जो है वो 2 से 3 दिन चल पाई हैं। उसके बाद वो लाइट्स ख़राब हो गई। और अगर आप देखें सामने एक जो पोल है, इस पोल को टेढ़ा हुआ है तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। ये 2 पोल हैं, ये टेढ़ा हुआ और किसी के पर भी गिर सकते हैं, कोई भी आकर रुका हो सकता है। और सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पे लाइटें लगाई, उसके बावजूद जो है उनको ये पोल नहीं दिखा। और मतलब सिंध गवर्नमेंट जो भंग पी के सो रही है इस वक्त। तो ये कुछ आलम है हमारी गवर्नमेंट्स का भी माशाल्लाह से, कि वो जो है वो या तो काम करना ही नहीं चाहते बिल्कुल ही ना। तो दैट्स वाई जो है वो बिल्कुल देखते ही नहीं है क्या चीज़ हो सकती है। गुड गवर्नेंस ऐसी नहीं होती। गुड गवर्नेंस में ये होता है कि भाई क्या कहते हैं, आप जो है वो हर चीज़ को जॉब का जॉब देखते हैं आवाम के पास। सिर्फ अगर आवाम से पैसा निकालना है तो गवर्नमेंट जो है वो अभी इस वक्त आगे आ गई। और अभी सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल फिर एक जो है वो जंप करने वाला है। तो मुझे पता समझ में नहीं आता कि जो लोग अभी सफ़ेद पोशी के साथ घर चला रहे हैं उनका क्या आलम होगा। लिटरली आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। सो क्या बस अल्लाह चला रहा है। तो ना गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया है, ना ही आवाम कोई ख़ास इतना कुछ कर पा रही है। तो आवाम का भी फ़र्ज बनता है कि आवाम निकले, लोग आवाज़ उठाए। निकले नहीं, आवाज़ तो उठाए एटलीस्ट, बट आवाज़ ही नहीं उठाता कोई। मैं खुद नहीं उठाता तो कोई क्या उठाएगा। तो ये चल रहा है आवाम मालिक गेम। तो अभी मैं अपने घर के करीब पहुँचने वाला हूँ। फिर मैं घर पे पहुँच के आप लोगों के साथ बात करता हूँ और बताता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस था। भाई को पहले फारिग कर देंगे, वो भाई का टाइम नहीं लेंगे और इंशाल्लाह से आपको बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस था मेरा। और सो मैं सर घर पहुँच चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा बाइक का। मैंने जो एक्सपीरियंस जो करना था वो बहुत मज़े का था। पायलट में बैठ के जो चीज़ होती है वो ये होता है कि आपके पास कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आप सफ़र को एंजॉय कर रहे होते। तो मैंने सफ़र को एंजॉय किया और मैं घर पहुंच गया। आप लोग बताएं कमेंट में कि आप लोगों ने कितनी दफ़ा बाइक पे सफ़र किया और किस तरीके से पायलट में एंजॉय किया। चलें, बहुत शुक्रिया और कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट जगह पे, नेक्स्ट ट्रैवल में और नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे नहीं इजाज़त, मैं हूँ मुबस अली। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा।